हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक पर जिसका नाम है डिप्लोमा इन आईएफआरएस, डिप आईएफआर। ये एक सिंपल सा डिप्लोमा कोर्स है, आप कह सकते हैं एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जो कि आपको एक एग्जाम लिखने के बाद मिलता है। और ये एग्जाम कौन लेता है? ये एग्जाम एक रनाउंड इंस्टीट्यूट है ACCA, वो आपकी एग्जाम कंडक्ट करता है। पूरी की पूरी एग्जाम ऑनलाइन होती है। ओके, सो सबसे अच्छा बेनिफिट इसका क्या है कि ये विद इन 6 मंथ्स आप इसे क्लेम कर सकते हैं, आप इसे इसकी एग्जाम लिखकर ये सर्टिफिकेशन डिप्लोमा ले सकते हैं। ओके, तो मैं क्विकली इस एंटायर वीडियो में समझाऊंगी आपको इसकी फीस क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, क्या सिलेबस रहता है, ठीक है, और आप इसके स्टडी रिसोर्स कहाँ से चेक कर सकते हैं, इसका सिलेबस कहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, कोशिश है आपको एंड टू एंड सारी इन्फॉर्मेशन समझाई जाए। अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं, हम आपको कॉल बैक करेंगे। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं तो हमारी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिप्लोमा इन आईएफआरएस, जिसको हम डिप आईएफआर भी कहते हैं, ये दिया जाता है ACCA की तरफ से। ओके, इसे सिंपली ACCA प्रोवाइड करता है। ACCA, आप चिंता मत करो, ACCA क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसकी वेबसाइट भी मैं विजिट करवाऊंगी साथ साथ, ठीक है। आपका एग्जाम पेपर कैसे दिखता है, पास्ट ईयर का पेपर कैसे देख सकते हैं, एटसेट्रा, ठीक है, हम सब देखेंगे। अब पहली बात, इसका पेपर हर जून और हर दिसंबर में होता है, हर 6 महीने में होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज सोचा तो आप अगले 6 महीने में इसका एग्जाम देकर आप इसे पास कर सकते हैं। जून और दिसंबर में एग्जाम होता है, पूरा का पूरा ऑनलाइन एग्जाम होता है। इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है IFRS की और IAS की। ओके, खुद पूरा सिलेबस दे रखा है, क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। जब आप इसकी बुक्स लेते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 पब्लिकेशंस देते हैं, BPP और कापलान, 2 पब्लिकेशन है, आप दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ BPP, और फिर भी रेफरेंस के लिए आप कापलान भी ले सकते हैं। ओके, तो दोनों को प्रैक्टिस करना तो बेस्ट ही है। अगर एक ही प्रैक्टिस करने का टाइम है, अवेलेबिलिटी है, तो आप BPP की तरफ जाए। ओके, तो 2 बुक्स है। अब ये जो पब्लिकेशंस है, ये एक वर्कबुक प्रोवाइड करते हैं जिसमें पूरा टेक्स्ट होता है, और एक रिविजन किट देते हैं जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं। ओके, हमें ये भी समझ आता है। इसकी फिजिकल बुक्स भी मिलती है, और साथ ही साथ जब भी आप फिजिकल बुक्स लेते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा पैसे के, आपको इसकी डिजिटल बुक भी मिलती है, जिसे हम बोलते हैं E-बुक, जो आप vitalsource.com पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। पूरे स्टेप्स दिए होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब हम आगे चलते हैं फीस के ऊपर। इसकी फीस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन, जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, दैट इज ऑफ 89 पाउंड्स। ओके, 89 पाउंड्स को आप जब कन्वर्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 9,500 से 10,000 रुपए पड़ते हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बार पे करना है। वेयर दूसरा पार्ट है इसका एग्जाम फीस। जैसे कि आपको बोला, एग्जाम आपका हर जून और हर दिसंबर में होता है। ओके, आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो जब भी आपने सोचा कि आपको एग्जाम देना है, आपने बुक करा स्लॉट अपना, तब आपको देना पड़ता है 135 पाउंड्स फॉर दिस पेपर। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 14,500 से 15,000 तक। ठीक है, 14,500 से 15,000 तक का अमाउंट लगता है, वेरी करता है क्या एक्सचेंज रेट चल रही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी वजह से आप क्लियर नहीं कर पाए और फिर से आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको एग्जाम फीस दोबारा देनी पड़ती है, पर इनिशियल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती फिर से। क्लियर है? गुड, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ, इसका ऑनलाइन मेथड्स है। आप ऑनलाइन कोई भी वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजीली अपने पास अवेलेबल होता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, पेपाल से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर जब मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगी, वहां पर आप जब जाएंगे तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन प्रीपेड क्रेडिट कार्ड और भी ऑप्शन, तो आपको वो और ऑप्शन दे देगा। ओके, तो हमें क्लियर होता है कि पेमेंट कैसे करना है और कितना अमाउंट है। अब हम आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, पेपर पैटर्न समझते हैं। पेपर पैटर्न पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होता है, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होते। 4 बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन का वेटेज 25 मार्क्स है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, अब सिंस ये ऑनलाइन एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, हर एक क्वेश्चन के साथ में आपको रिस्पॉन्स एरिया दिया जाता है। ओके, क्वेश्चन देंगे, केस स्टडी देंगे, रिक्वायरमेंट्स देंगे कि आपको क्या क्या सॉल्व करना है, और उसके साथ में एक रिस्पॉन्स एरिया देंगे। रिस्पॉन्स एरिया जनरली स्प्रेडशीट और वर्डप्रेस होता है। स्प्रेडशीट आपका एक्सेल का छोटा सा सबसेट होता है, एक्सेल का ही पार्ट होता है, कॉलम्स बने होते हैं। ओके, एक्सेल के जैसे ही थोड़े बहुत टूल्स रहते हैं, पर सारे टूल्स नहीं रहते। वेयर इफ वी टॉक अबाउट वर्डप्रेस एक वर्ड आर्ट की तरह होता है, पर आप फिर भी हमें प्रैक्टिस थोड़ी सी अलग से करनी पड़ती है इन रिस्पॉन्स एरियाज के लिए, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें हमारे MS वर्ड से, हमारे MS एक्सेल से, तो यहाँ पर ऑप्शंस काफी लिमिटेड रहते हैं। तो आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बोलूंगी एटलीस्ट 2 से 3 मॉक तो फुल देने ही पड़ते हैं, ताकि आप एग्जाम में हेजिटेट नहीं हो।
यहाँ पर एग्जाम सेंटर बेस्ड भी होता है और होम बेस्ड भी होता है, या फिर आप कह सकते हैं रिमोट लोकेशन, जहाँ पर आप खुद के पीसी खुद के लैपटॉप से एग्जाम भी दे सकते हैं। ओके, सब्जेक्टिव आंसर्स होंगे, कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, एमसीक्यू टाइप्स, आपको पूरे वर्किंग नोट्स बताने होंगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है। 4 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, तो ऐसे करके 100 मार्क्स। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है कि भाई चूज कर लो, जैसे नॉर्मली बीकॉम में होता है ना कि भाई 2 क्वेश्चन दे दिए, दोनों में और है, दोनों में से एक आंसर करना है एग्जाम्पल, तो ऐसा कोई और या ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होता। पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। मिनिमम मार्क्स आपको 50 मार्क्स चाहिए इन ऑर्डर टू पास दी एग्जाम। 49 भी आए तो आप क्लियर नहीं करते, आपको रीअपियर होना पड़ेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। ये तो हुई एग्जाम पेपर की बात। इसका सिलेबस क्या है, पास्ट ईयर एग्जाम पेपर कैसा दिखता है, क्या हम कुछ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की स्क्रीन देख सकते हैं क्या, कुछ ऐसी क्वेरीज का आंसर मैं देती हूँ, ठीक है। आप सिंपली जाएंगे accaglobal.com पर, ठीक है, ये इसकी मेन वेबसाइट है, यही है जो आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे स्टूडेंट्स एरिया में, स्टूडेंट्स में आप जाएंगे स्टडी सपोर्ट रिसोर्स, accaglobal.com पर गए, स्टूडेंट टैब पर गए, उसमें ऑप्शन है ड्रॉप डाउन मिलेगा स्टडी सपोर्ट रिसोर्स, आप इसको क्लिक करेंगे। स्टडी सपोर्ट रिसोर्स में आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सब मिलेगा कि आप क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं। ये 3 साल का डिग्री कोर्स होता है, 3 या 4 साल का, जिसमें 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, या तो सीए के अंडर या कोई क्वालिफाइड एसीसी के अंडर, ठीक है। मतलब आपको एक तरीके से सीए की तरह इंटर्नशिप जैसा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और मैं आपको एक सजेशन देती हूँ जो मैंने पर्सनली अप्लाई किया सीए करते वक्त, कोशिश करें अपनी इंटर्नशिप में डमी नहीं ले, जितना हो सके प्रैक्टिकली पूरा इंटर्नशिप अटेंड करें, ठीक है, ऑनेस्टी से, वो बहुत काम आता है। आप पर्सनली अपने थ्योरी को रिलेट कर पाते, इंटर्नशिप इज द बेस्ट वे टू रिलेट योर आई वुड से थ्योरी टॉपिक्स, ओके, विथ योर प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो फिर आप जब आप सीए बन जाते हैं, आप जब एसीसीए बन जाते हैं, ठीक है, क्वालिफाइड प्रोफेशनल बन गए, तब जाकर आप गलतियां नहीं कर सकते, आप छोटी छोटी सिली क्वेरीज नहीं पूछ सकते, ओके, ये सब मौका आपको इंटर्नशिप देगी। सो डू नॉट मिस दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर मौका मिले, इंटर्नशिप करने का मौका मिले, कहीं पर सिंपल से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कोई दे रहा है, कोई मतलब एक डिग्री वाला जना अगर आपको एज अ मेंटर मिल जाता है तो बेस्ट है, ठीक है। छोटी सी एडवाइस, तो आप अगर क्वालिफिकेशन जा रहे हैं, मतलब आपको पूरी की पूरी डिग्री चाहिए, सीए की तरह 4 साल की डिग्री होती है, ये एसीसीए क्वालिफिकेशन ना सीए मतलब इसे ग्लोबल सीए बोलते हैं। मतलब हमारा सीए इंडिया में चलता है और कुछ एक स्पेसिफिक कंट्रीज में चलता है जिसमें के साथ एमओयू हो रखा है, वेयर एज एसीसीए कर लेते हैं तो ये 180 कंट्रीज में चलता है, वहां जाकर आपको फिर से आपको डिग्री नहीं लेनी पड़ेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी एक सिस्टर इन लॉ थी, वो सीए है, उन्होंने इंडिया से किया और वो मस्त एकदम अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे, फिर उनकी शादी हो गई, वो कनाडा शिफ्ट हो गए। उसकी वजह से रियली सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हमने बोला कि वो कनाडा गए, तो कनाडा में उनको फिर से डिग्री लेनी पड़ी क्योंकि सीए वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। तो हम बस ये बोल रहे हैं कि एसीसीए क्वालिफिकेशन है ना, ये क्या है, ग्लोबल सीए की डिग्री देता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप दूसरे ऑफशोर में काम करते हैं अगर, ठीक है, दूसरी कंट्री में जाकर काम करते हैं या दूसरी कंट्री की कंपनी के साथ काम करते हैं, तो एसीसीए ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, ये आपको काम देगा, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं डिप आईएफआर की। डिप आईएफआर में आप जब जाएंगे, आप सिलेक्ट करेंगे एग्जाम और इधर क्लिक करेंगे तो ये आपको सब कुछ बताएगा। आपको ये बताएगा कि आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में सारे स्टैंडर्ड्स है, सारे स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कैश फ्लो नहीं है, इसके अलावा सारे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, आईएफआरएस एज वेल एज आईएएस, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है, इधर कैसी गाइडेंस चाहिए रहती है, नॉर्मल इंग्लिश मैथ्स चाहिए रहती है वो भी बता रखा है, आपका एग्जाम पोर्टल कैसे दिखता है वो भी दिखा रखा है, आपका एग्जाम पेपर कैसे दिखता है, पास्ट एग्जाम, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर भी दिख जाएगा कि लास्ट ईयर का एग्जाम पेपर कैसा दिख रहा था, ठीक है, उसमें रिस्पॉन्स एरिया कैसा रहता है, ये क्वेश्चन आंसर्स है, सॉरी ये तो है ना। हम इसके क्वेश्चनर पे जाते हैं, देखो एक मस्त ऑप्शन बताती हूँ, ये एरो वाला ऑप्शन है ना, आप इसे क्लिक करेंगे, ये आपको डायरेक्ट करेगा सीबीई प्लेटफॉर्म पे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। अब जो स्क्रीन अपीयर होने वाली है वो एग्जैक्ट रेप्लिका है ऑफ द स्क्रीन दैट विल अपीयर इन योर मेन एग्जाम। जब आप एग्जाम देने बैठते हैं अपने कंप्यूटर पे तो यही स्क्रीन अपीयर होती है, ठीक है। दिस इज द वे योर एग्जाम पेपर विल लुक लाइक, ओके। आप ऐसे करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है फॉर रीडिंग दीज इंस्ट्रक्शंस, आपको क्वेश्चन आंसर एक्सेस नहीं होते। 3 घंटे मिलते हैं आपको 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने के लिए फॉर द 4 क्वेश्चंस। अगर हम कंपेयर करें सीए से,
तो बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और सिमिलरली पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊँ तो ये ईजियर है टू क्रैक, क्योंकि टाइम क्रंच नहीं रहता, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है। नेक्स्ट, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं आपको, आप ये देख सकते हैं। ये सब और अच्छे से समझाया जाता है जब आप डिप्लोमा इन IFRS वाला एग्जाम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आपका ये CBE सेशन अलग से लिया जाता है कि कैसे इसका बेनिफिट लेना है, कैसे आपको ये छोटे छोटे जो टूल्स दे रखे हैं उसको कैसे हेल्प लेना है, ठीक है। हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। ओके देखो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, सिंबल का, हाईलाइट का, स्ट्राइक थ्रू, मतलब आपने कोई इन्फॉर्मेशन यूज कर लिया, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट कर सकते हैं ड्यूरिंग दी पेपर। हम देखो हमारी आदत रहती है ना, जब भी हम पेपर में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, टिक करते हैं, सर्कल करते हैं, तो वैसे आप इधर भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर दे रखा है, पर मैं सजेस्ट करूंगी आप अपना पर्सनल फिजिकल कैलकुलेटर यूज करें, वो ज्यादा हैंडी रहता है। और स्क्रैच पैड दिया है, ये रफ वर्क के लिए होता है, ये आपका एग्जाम के आंसर्स को इंक्लूड नहीं करता। मतलब अगर आपने कोई भी आंसर इधर लिख दिया, इसका मतलब वो चेकिंग पार्ट के लिए, मार्किंग पार्ट के लिए कवर नहीं होगा, कंसिडर नहीं होगा, ये रफ वर्क के लिए होता है। ओके, फ्लैगिंग में आपको बाद में समझा सकती हूँ, पर अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है, बाद में देखना है, तो आप उसे फ्लैग कर सकते हैं। लेटर आपको नेविगेटर में पूरी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मिल सकती है कि कौन से क्वेश्चन है, कितना आपने अटेम्प्ट कर लिया, कितना नहीं, उनका स्टेटस आ जाता है, ठीक है। चलो, अब एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपकी, ये एक केस सिनेरियो है जिसमें आपको 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। ये क्वेश्चन है, ये केस स्टडी है, ठीक है, जिसके 5 पार्ट्स हैं। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट दे रखी है कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें आंसर करनी है। ये है रिस्पॉन्स एरिया जिसमें आपको आंसर करना है, जिसमें आपको आंसर प्रोवाइड करना है, ठीक है। जैसे रिक्वायरमेंट्स दे दी, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है, आपको ये चीजें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। स्प्रेडशीट को क्लिक करते हैं, ठीक है, हाँ, तो ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये एक्सपैंड भी हो जाता है। इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है, ओके, इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं MS Excel जैसे ही टूल्स हैं, पर काफी लिमिटेड टूल्स है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको और अच्छे से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाती है कि कैसे फॉर्मूलाज वर्क करेंगे, कैसे आप बॉर्डर कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कैसे बोल्ड कर सकते हैं, कौन से, जैसे ऐड रो ऑप्शन नहीं रहता है इसमें, ऐड कॉलम ऑप्शन नहीं रहता, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे। ओके, आई होप ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। कोई भी और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम कोशिश करेंगे उसे आंसर बैक करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी और क्वेरी है तो आप हमें DM भी कर सकते हैं ऐप डाउनलोड कर। थैंक यू सो मच। वी आर स्टार्टिंग आवर डिप्लोमा इन IFRS बैच सून। रिकॉर्डेड भी रहेगा, लाइव भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। सो सी यू इनसाइड द कोर्स इफ नीडेड। थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू।